जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो परीक्षा जैसे वेरी इंपॉर्टेंस रह गए। तो चलिए देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं हम लोग देखेंगे सब। दोस्तों यह NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा स्त्रियों की निम्न निम्न जन्म दर। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील वर्ग आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, अपने बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, बताना है। चार ऑप्शन आपको दिया गया है। तो सही हो जाएगा, एक हो जाएगा लैटविया। किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। लिंगानुपात मीन्स क्या होता है बच्चों, 1000 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कहते हैं। यानी 1000 एवरेज में लड़कियों की संख्या ज़्यादा, अगर लिंगानुपात ज़्यादा है तो यानी लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या ज़्यादा रहेगी। कम रहेगा तो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम रहेगी। तो यहाँ सही जवाब ल्यूटिविया हो जाएगा। लिंग अनुपात निम्न से क्या प्रकट करता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा स्त्रियों और पुरुषों के बीच संख्या के अनुपात को। सही जवाब नहीं बताया ना, स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिंग अनुपात का स्त्रियों के प्रतिकूल होने का निम्न में से क्या कारण है। तो सही जवाब हो जाएगा स्त्री भ्रूण हत्या। सही जवाब का हो जाएगा स्त्री भ्रूण हत्या। निम्न में से किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो संयुक्त अरब अमीरात। अभी हमने बताया बच्चों ना, लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या यहाँ कम है। समझ रहे हो, किस देश में लिंग अनुपात न्यूनतम है। तो संयुक्त अरब अमीरात। निम्न दर और निम्न मृत्यु दर निम्न में से किसका जो है घोतक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ह्रासमान जनसंख्या। ह्रास हो रहा है जनसंख्या का। सही जवाब यहाँ घा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का आश्रित वर्ग कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चे और वृद्ध। सही जवाब घा हो जाएगा। जनसंख्या संगठन में से किसे शामिल किया जाता है। लिंग अनुपात साक्षरता आयु वर्ग ग्रामीण नगरीय जनसंख्या उपयुक्त सभी। सही जवाब घा हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात इनमें से कितना है। तो 100:102। निम्न में से कौन बाल आयु वर्ग है। तो 0 से 4 वर्ष, ये बाल आयु वर्ग के अंतर्गत आता है। निम्न में कौन पौढ़ आयु वर्ग है। तो 15 से 59 यार, ये जो है पौढ़ आयु वर्ग है। वृद्ध आयु वर्ग कौन से, जो दोस्तों बूढ़े होते हैं, तो 60 वर्ष से ऊपर जो होते हैं वो वृद्ध के अंतर्गत उनको गिनती होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। कौन सा जो है विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा दोस्तों ए हो जाएगा आकार में स्थिरता। मानव विकास के दौरान निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है। दोस्तों पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास का उदाहरण निम्नलिखित किस विद्वान की देन है, इन्हीं की देन है, डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के क्या थे, अर्थशास्त्री थे। विकास का अर्थ निम्न में से क्या है। तो विकास का अर्थ होता है दोस्तों वृद्धि होना। सही जवाब का हो जाएगा। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंस। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने इनमें से कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। डॉक्टर महबूब उल हक इनमें से कौन है। तो दोस्तों एक अर्थशास्त्री हैं, अभी मैंने बताया कि महबूब उल हक एक अर्थशास्त्री हैं। प्रो अमर सेन का संबंध इनमें से किस देश से है। तो इनका जो है भारत से संबंध है। अमर सेन क्या थे, अर्थशास्त्री थे, जो इनका संबंध भारत से है। इनमें से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है। तो दोस्तों श्रीलंका। इनमें से किस देश का मानव विकास स्तर भारत से ऊंचा है, श्रीलंका। संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में से कितने देश आते हैं। तो दोस्तों सही जवाब जो है खा हो जाएगा, 53 देश आते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश निम्न में से किस सेक्टर पर अधिक व्यय करते हैं। तो प्रतिरक्षा पर। सही जवाब जो है यहाँ घा हो जाएगा। निम्न में से कौन मानव विकास का मूलभूत क्षेत्र है। स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुँचने स्वतंत्रता उपयुक्त सभी हो जाएगा बच्चों।
निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता, उत्पादकता, समता तथा सशक्तिकरण, उपयुक्त सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास का उपागम है आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, उपयुक्त सभी। सही जवाब डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा खा हो जाएगा, गुण में घनात्मक परिवर्तन। यहाँ सही जवाब खा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? नहीं है यहाँ पूछ रहा है, तो मिस्र, नॉर्वे है, जापान है, अर्जेंटीना है, लेकिन मिस्र नहीं है। पॉल स्टेटर ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? तो बच्चों सही जवाब हो जाएगा 4, यहाँ 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा को प्रोफेसर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर सेन ने किस वर्ष प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों जो है 1990 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सामाजिक अभिवृद्धि व विकास का तात्पर्य है अपनी दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता वृद्धि। उक्त कथन इनमें से किसका है? तो सोरेनसर का कथन है। सही जवाब जो है खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो बहुत इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? खेती, आखेट, व्यापार, बुनाई। सही जवाब हो जाएगा दोस्तों खा हो जाएगा व्यापार। निम्नलिखित क्रियाकलापों से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? इस्पात प्रकलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, टोकरी बुनना। तो सही जवाब हो जाएगा गा हो जाएगा मछली पकड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घा हो जाएगा सेवा क्षेत्र। वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो चतुर्थ क्रियाकलाप कहलाते हैं। सही जवाब जो है दोस्तों गा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा खा हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। ये जो है चतुर्थ क्रियाकलाप सेक्टर से संबंधित है। विश्वविद्यालय जो अध्यापन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो यही गा हो जाएगा इसमें से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से तृतीयक सेवा क्षेत्र से कौन संबंधित है? तो संचार, ये जो है तृतीय सेवा के अंतर्गत आता है, संचार हो गया। इनमें से कौन दूर संचार से संबंधित नहीं है? कौन जो है दूर संचार से संबंधित नहीं है? वायु सेवा, दूरदर्शन, इंटरनेट, रेडियो। सही जवाब हो जाएगा बच्चों खा हो जाएगा रेडियो। निम्न में से कौन नियमित सेवा कौन सी है? कौन सी नियमित सेवा है? तो महामार्ग। निम्न में से चतुर्थ क्रियाकलाप कौन सा है? चतुर्थ क्रियाकलाप क्या आता है? विश्वविद्यालय कक्षाएँ आती हैं चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत। ठेका देकर लक्ष्यता सुधारने और लागतों को घटाने के लिए ब्रह्मा अभिकरण को कम काम सौंपना निम्न में से क्या कहलाता है? वाह। तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घा हो जाएगा वाह सूत्र, बाह्य सूत्र यानी बाहरी सूत्र, यहाँ बाहरी होगा। निम्न में से कौन सा देश चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है? तो दोस्तों हो जाएगा उपयुक्त सभी। मलेशिया, सिंगापुर, भारत, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उपयुक्त सभी हो जाएगा। घर से बाहर रहकर प्राथमिक क्रियाकलापों से जुड़े श्रमिकों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो इसमें सही जवाब जो है गा हो जाएगा लाल कॉलर। अगला क्वेश्चन है, मानव बस्तियों का प्रकार सड़क के किनारे विकसित होता है? वर्गाकार, वृत्ताकार, रेखीय, आयताकार। सही जवाब हो जाएगा घा हो जाएगा रेखीय हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा प्राथमिक। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती रही है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा खा हो जाएगा सिंधु घाटी, सिंधु घाटी की सभ्यता। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सिटी थे? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा का हो जाएगा 40 मिलियन सिटी। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? तो बच्चों प्राकृतिक संसाधन जो है सहायक है। नगरीय बस्तियों का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये पशुपालन नहीं है, सेवा है, उद्योग भी है, व्यापार भी है,
लेकिन पशुपालन तो दोस्तों जो है ये ग्रामीण बस्तियों में होता है। दलदली क्षेत्रों में मकान इनमें से कहाँ बनते हैं? नदी वेदिकाओं में, पर्वतीय ढांचों में, तटबंधों पर, स्तंभों पर। सही जवाब क्या हो जाएगा? स्तंभों पर। हिमखंडों से बने इग्लू इनमें से किस प्रजाति के घर हैं? तो एस्किमो। एस्किमो सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? एस्किमो। झील के चारों ओर बसी बस्ती का प्रारूप इनमें से कौन सा है? वृत्ताकार।